स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं और ये जो क्लास है मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो बीएससी, बीसीए और बीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे पूरे कोर्स को ज्वाइन करना तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आज जो क्लास होगा इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं ताकि ज़्यादा टाइम किल ना हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का यूज करके क्या करना है। देखिए यहाँ पे सोल्व द गिवन इक्वेशंस। कुछ दिया गया इक्वेशन है उसको सोल्व करना है। कैसे? मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। इक्वेशन क्या है यहाँ देखिए, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 ऐसे दिया गया है। अब सिंपल तरीका से सोल्व नहीं करना है। बोलिएगा सही, तो बहुत आसान है। बात आसान होने की नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने की है। पहले ही कहा जा रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सोल्व द गिवन इक्वेशंस। आइए यहाँ पे पहले यहाँ लिखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखना है आपको? बेसिक कॉन्सेप्ट, बस। और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं जिससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा। यहाँ पे क्या है ना, जो माने कंडीशन जो है वो दिया रहेगा। यहाँ पे सिस्टम ऑफ क्या इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन लिखिए, अच्छा रहेगा। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। आर देखिए क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये चीज़ हम लोग को मिला रहेगा, इसको सोल्व करना है। देखिए, तो सबसे पहले करना क्या, लिखेंगे यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ऐसे यहाँ पे हम लोग को दिया रहेगा, राइट। अब बात समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे मतलब ये दिया रहेगा जिससे हम मान लेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। जो वेरिएबल रहेगा ना उसको x के रूप में लेंगे यहाँ पे, समझिए। इसके बाद जब पढ़ा देंगे ना तब जो आइगन वैल्यू होता है और आइगन वेक्टर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ समझिए x मान लेंगे एंड एक और मानते हैं यहाँ पे क्या चीज़, वो b मैट्रिक्स मानेंगे। b इज इक्वल टू क्या है, जो कांस्टेंट है ना ये दिया यहाँ पे, जो कांस्टेंट दिया गया है उसी को b इक्वल टू d1 d2 d3। ये क्या हो गया हमारा, ये आपका मिल गया वेक्टर b। इसके बाद इतना सारा बात जानने के बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही मैंने नोट करा रहे हैं आपको। लिखेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट a, और क्या होना चाहिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन यूज द फार्मूला यूज करना क्या, x इक्वल टू a इनवर्स b। बस ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, x का y का और z का मान मिल जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात को समझने का प्रयास कीजिए, राइट। बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। सिंपल क्वेश्चन से पहले सोल्व किए हैं ताकि आपको यहाँ पे नहीं चेक करना है कंसिस्टेंसी क्या है। मैंने बहुत सारा टर्म हम यहाँ पे मैंने गायब करते हैं ताकि आपका समय किल ना हो, टू द पॉइंट काम करें, और भी तो काम होगा आपको।
यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या होने वाला है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये होगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सो लेट a इज इक्वल टू 2, 5, 3, 2, ये मान लेंगे हम। b इज इक्वल टू क्या मानेंगे 1, 7। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, सॉरी c नहीं, x इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, तो वेरिएबल क्या है xy है, तो xy। इतना काम करने के बाद यहाँ लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, क्या मिलेगा 2, 5, 3, 2, 2 दूना 4, 5 तिहाई 15, कितना आया ये -11 आया, -11 जो क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये देंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अब कहानी क्या है कि अभी इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने आपको क्लास कराया है, इनवर्स कैसे निकालें, ट्रांसपोज कैसे निकालें, ये सब चीज़ें आपको हमने समझाया है मेथड से, समझे ना। एडजॉइंट और इनवर्स वाला क्लास जरूर देखे होंगे आप, तो आपके नोटबुक में होगा उसी को। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से, अब लिखेंगे अगेन लिखेंगे A11, मतलब कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर का मतलब कि इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, डिलीट 2 होगा, 2 का डिटर्मिनेंट 2, A12 इसका डिटर्मिनेंट 2 ना होगा, यहाँ पे देखिए ना A12 इसके पास गए, डिलीट क्या बचेगा, डिलीट 3 बचेगा, तो क्या होगा 3 का डिटर्मिनेंट। लेकिन देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, सॉरी ऑड नंबर आ रहा है, 2 + 1 3 क्या है ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इस तरह से कोई मतलब नहीं, इन दोनों को ऐड करने पर जो आता है वैल्यूज पर ध्यान देते हैं। अगर क्या हो कि ऑड आएगा जोड़ने पर तो क्या होगा, अगर ऑड नंबर आता है तो साइन चेंज होगा, निगेटिव लगा देंगे हम लोग, और नहीं अगर आता है ऑड नंबर इवन आता है कोई चेंज नहीं होगा। -3 का डिटर्मिनेंट 3 -3 हो गया ये A21। अब देखिए इसको भी जोड़ लीजिए, 2 + 1 3, पक्का जो भी आएगा वो माइनस लगेगा उसमें। इसके पास गए हैं डिलीट क्या होगा, डिलीट 5, ये हो गया, तो -5, और A22 इसके पास गए हैं डिलीट है 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2। यहाँ पे क्यों लगाया माइनस हमने, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, इवन नंबर आ रहा है, समझ रहे ना। इस इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो आएगा 2 + 1 3। अगर देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा बराबर दिया है A12 बराबर मान लीजिए ऐसे आ रहा है -5, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ही माइनस लग जाता अगर देखते तो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, तो ऑड आएगा तो क्या होगा माइनस लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझना काफ़ी जरूरी है, ध्यान से समझिए। चलिए देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सबको लिखिए 2 -3 -5 2, ये हो गया, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करना तो इसको लिख देंगे ऐसे 2 -3 -5 2, क्लियर, ये हो जाएगा। तो एडजॉइंट भी निकल गया। तो इसलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे जो है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। तो क्या हो गया बोलिए, 1/-11 क्लियर। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे देखिए 2 5 3 2, नहीं यहाँ देखिए देयरफॉर ए इनवर्स बराबर क्या होगा, कितना आया है एडजॉइंट इसका बताइए, इतना इन आया है आपको 2 -5 -3 2 ऐसे लिख देंगे हम लोग। और क्या है यहाँ पे एक और चीज़ था 1/-11 ये ना था, तो ऐसे हम लोग सजेस्ट कर देंगे, निकाल लेंगे ए इनवर्स का मान।
क्लियर। अब देखिए यहाँ तक जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो मिटाएंगे हम, ठीक है ना, हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं ताकि जगह बने। चलिए तो अब लिखेंगे यहाँ पे, सो लिखेंगे वी नो डैट क्या x इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो डैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स b की बात है, चलिए इसको हटाते हैं। ए इनवर्स b, ए इनवर्स का मान कितना आया है 1/-11, इसको लिख सकते हैं माइनस ऊपर ले आके, उसके बाद 2, उसके बाद -5, उसके बाद -3, उसके बाद 2, और उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है यहाँ पे समझिए। तो b का मान कितना है 1/7 था, और यहाँ देखिए यहाँ पे x का मान क्या है बताइए, यहाँ पे x का मान है xy। चलिए अब यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आता है -1/11, चलिए गुना कीजिए, इससे करेंगे इसमें 2 एकम 2 -35 -3 + 14, यहाँ देखिए -1/11, उसके बाद कितना -33, और कितना होगा 11 होगा। अब गुना करेंगे इससे तो क्या होगा, कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 11×33 3 आएगा, और ये होगा 1 माइनस में, क्या होगा माइनस में, बात समझ गए ना। तो यहाँ देखिए x y, क्लियर। तो देयरफॉर x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो मैट्रिक्स मेथड में इस तरह से काम करते हैं। देखिए आप खुद देखे होंगे कि जिससे भी हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ है, हमारा थोड़ा सा ध्यान हटा है, देखिए होइएगा यहाँ मिस्टेक हो गया था कि कुछ और लिख रहे थे। तो इतना देखिए एक क्वेश्चन जो है ना 10 मिनट तक हम ले गए बनाए, 12 मिनट तक बनाए, तो मतलब कि काफ़ी कंसंट्रेशन का चीज़ है ये। तो ये मजाक में नहीं बना सकते हैं आप कि ये फटाफट बनना शुरू किए। इस सब क्वेश्चन का एक रेंज होता है, इसका क्वेश्चन का वैल्यू होता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, टेक्निकली कोई यहाँ पे नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। देखिए एक और क्वेश्चन का लेंगे ना हम लोग, तो काम हमारा निपट जाएगा। करेक्ट सोल्व, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल सोल्व कैसे, मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, बाई यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर। तो अब क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है x + 2i - 3z = -4, एक ये है 2x + 3y + 2z = 2, 3x - 3y - 4z = 11, ठीक है ना। ये जो बात है उसको समझिए, इसको सोल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन क्या चीज़, तो x + 2i - 3z = -4, क्लियर। उसके बाद क्या दिया गया है 2x + 3y + 2z = 2, 3x - 3y - 4z = 11, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए, यहाँ तक होने के बाद लिखेंगे लेट a = 1 2 -3 2 3 2, उसके बाद 3 -3 ये भी लिखाएगा -4, इतना क्लियर हो गया ना, इतना हो गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। अब रही बात क्या मानते हैं बताइए, इसमें क्या मानेंगे अब, यहाँ पे जो है ना मैट्रिक्स बी क्या मानते हैं बताइए। तो कांस्टेंट क्या है -4 2 11, ये हो जाएगा, एंड
एक्स क्या मान लेंगे, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। राइट, इतना तक आपको समझ में आ गया। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। नाउ आप लोग फास्ट मोड पे करके देख सकते हैं, क्योंकि हम स्लो मोड में पढ़ाते हैं हर क्लास को हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत टाइप के बच्चे होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम, इसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। बस हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाएंगे भी, 1 2 -3, उसके बाद 2 3 2 3 -3 -4, ये निकालेंगे हम, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट निकालने पर आपको क्या मिल रहा है, इसको आप समझ सकते हैं ना। डिटर्मिनेंट निकाल कर आप, मैंने कहने मतलब कि काम बना सकते हैं, अपना आसान कर सकते हैं काम। कैसे, उस चीज़ को समझिए। डिटर्मिनेंट निकालने पर कितना आ रहा है, तो सिंपल मेथड सिखाए ना डिटर्मिनेंट निकालने का। कैसे, इस रो को चूज करेंगे 1, डिलीट और डिलीट ही 4 को बचेगा, तो -4 × 3 कितना होगा, -12, और -3 × 2 तो +6, फिर -2 लिखेंगे, डिलीट और डिलीट 2 2 3 -4, -4 × 2 कितना होगा, -8, -3 × 6, फिर +-3 इंटू रिटर्न डिलीट कर देंगे, -6 -9, राइट। तो ये कितना होगा, -6, ये कितना होगा, -14 दूना +28, क्लियर। ये कितना होगा, 9 6 15, -15 तियाँ +45, क्लियर। तो ये तो हो गया 22 22 सब 45 67 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या है आपका यहाँ पे, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर देंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स निकल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। कैसे, यहाँ समझिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, तो अगेन लिखिए, अगेन क्या है, देखिए आप A11 निकालेंगे, समझे ना, उसके बाद A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, थोड़ा बता देते हैं बढ़िया से हम। A11 निकालने का मतलब क्या है, इसके पास क्या है, डिलीट और डिलीट, ये 4 को बच गया, तो 3 2 -3 -4, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग। तो कितना होगा, -4 3 12 +6, -4 3 12 +6 कितना होगा, बोलिए, -6 ना होगा, ऐसा ही ना होगा। तो इस तरह से हम लोग सारा निकाल लेंगे, ऐसे सारा निकाल लेंगे। ए मतलब क्या, कहने मतलब कि 2 1 ऐसे सब निकाल लेंगे। तो सब जो निकालने की बात है, लास्ट में क्या निकलेगा हमारा, A33, ये सब निकाल लेंगे। आप लोग को सिखा चुके हैं कैसे निकालना है, ठीक है ना। अगर सिस्टमेटिक ढंग से देखते आए तो आपको पता होगा क्या निकालना है, कैसे निकलेगा, राइट। अब इतना बात तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या होने वाला है, अब लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए। आपको बता देते हैं क्या क्या आने वाला है, लिखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए अब जो भी आपको आया है एडजॉइंट ऑफ ए, जब आप मतलब क्या, सारा कहानी कहाँ पे है, एडजॉइंट ऑफ ए पे है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है बता रहे हैं आपको, -6 हमने निकाला था, उसके बाद आपको 17 आएगा, उसके बाद देखिए क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे -6, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद आएगा -15 आएगा, क्या आएगा, -15 आएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैमरा मूव करते हैं, -15, उसके बाद आपको आ जाएगा सोल्व करने पर 17, उसके बाद आ जाएगा आपको 5, उसके बाद 9 13 -8 -1, ये आ जाएगा। इसका करते क्या हम लोग, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या कि रो जो होगा कॉलम में आ जाएगा, -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1, ये हो गया, है ना। तो ये हो गया, आपको एडजॉइंट मिल गया। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से, क्लियर। यहाँ समझिए, चलिए अब ये लिखेंगे यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया, तो क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट 67, एडजॉइंट का मान कितना है 6 17 13 14
5 माइनस 8, उसके बाद क्या है माइनस 15, 9 माइनस 1, ये है, ठीक है ना। अब ये निकल गया इन्वर्स का मान, ठीक है। लिखेंगे नाउ सिंस एक्स इक्वल टू क्या होता है बोलिए, एक्स ऐसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या ए इन्वर्स इंटू बी होता है। तो ए इन्वर्स का मान कितना है, लिख देंगे यहाँ पे 1/67, कितना -6 -17 13 14 5 -8 -15 9 -1, ये है। और बी जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगा उसके लिए, बी मैट्रिक्स के लिए क्या मतलब आया था आपका, मैट्रिक्स जो बी है उसको क्या मान रखा था आपने, -4 to 11, यही ना मान रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए गुना कर लेंगे अब हम लोग, तो ये हो जाएगा XYZ इज इक्वल टू 1/67, गुना करते हैं, इससे करेंगे इसमें तो -24 प्लस 34 तो 34 प्लस 11 3 11 गुना 13 कितना होगा, तो 110 और 33 143, इससे करेंगे इसमें ये 14 चौके 56 -56 प्लस 10 11 88, समझ रहे ना, 15 चौका 60 प्लस 60 9 दूना 18 प्लस 18 और माइनस कितना 33, क्लियर, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सोल्व करेंगे, देखिए कितना थोड़ा आता है, 3 4 4 3 7 7 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं बढ़िया से, ना तो बाबू गड़बड़ अगर हुआ ना तो समझिए सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ गड़बड़ हुआ है कि गुना जब किए हैं -6 से -4 में, तो +24 तो होना चाहिए, है ना। तो अब जोड़िए 4 3 7 4 11, है ना, क्या आ गया, ये हो जाएगा 1/67 और ये हो जाएगा 201 आ जाएगा, क्योंकि 4 7 3 11 के 1 और 14 और 3 17 2 9 1 20, ठीक है। देखिए इसको सोल्व कीजिए, -56 प्लस 10 -88, तो यहाँ पे सवाल है कि हो जाएगा कितना, -46 होगा, 46 को 88 को कितना होता है, ये होता है 134 को, लेकिन माइनस में होगा। और एक और आ गया क्या चीज़, ये आ गया, तो 18 60 78 78 घटाओ 33, तो इसमें घटा लीजिए ना, 17 हो जाएगा, ये कितना 15 हो जाएगा, तो 65 60 घटाओ 60 में से घटाएंगे, यहाँ देखिए थोड़ा बढ़िया से, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ नहीं लग रहा है, मिस्टेक होता है वो कॉमन मिस्टेक है। 60 प्लस 18 कितना होगा, एक बार चेक करते हैं, इससे किए हैं गुना, इससे 15 चौका 60, ठीक है, 9 गुने 2 18 -1 गुने 11, इस तरह ना होगा, तो कितना होगा 60 और एक सेकेंड प्लस 60, ठीक है, 9 गुने 2 18 -11 कम 11 ही ना होगा, 33 थोड़े होगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 18 78 घटा 67 हो जाएगा सीधा, ये देखिए यही बात है कि कैलकुलेशन गड़बड़ सब गड़बड़। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे XYZ इक्वल टू क्या होगा, देखिए दूसरा 1 में 67 से भाग कीजिए, 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, 67 दूनी 134 -2 1, ऐसे आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा बोलिए, x का मान क्या आ जाएगा 3, y का मान क्या आएगा 2 और z का मान क्या आएगा 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में आपके, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम बता देना चाहिए, देखिए पहले यहाँ रिजल्ट देखिए, ठीक है ना। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो क्या कीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा है, क्लास बढ़िया लगा है तो लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत